जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लाई हूँ वो है मुर्ग चने की। लाहौरी मुर्ग चने ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। मुर्ग चने बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर मेरे पास चने हैं वाइट, एक पाव से थोड़े से ज़्यादा है। इन्हें मैंने पहले से बॉईल कर लिया है और आधा कप जो है मसूर की दाल है, इसे बॉईल कर लिया है। चनों को और मसूर की दाल को मैंने जिस तरीके से बॉईल किया है जी, यहाँ पर मेरे पास एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा चने थे वाइट। इन्हें मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह उठ के मैंने इसका पानी जो है वो फेंक दिया है। यहाँ पर मैंने दोबारा ताज़ा पानी भरा है। इसके अलावा यहाँ पर हाफ टी स्पून के बराबर मीठा सोडा इसके अंदर जाएगा और यहाँ पर मेरे पास हाफ कप मसूर की दाल है जो ऑरेंज वाली होती है। इसको भी मैंने भिगो दिया था और इसका भी मैंने जो रात का पानी था वो फेंक दिया है और नया पानी डाला है। तो अब इसे हम जो है उबालेंगे दोनों। यहाँ पर मैंने एक पॉट ले लिया है, इसके अंदर चने डाल दूंगी पानी के साथ ही, क्योंकि ये मैंने दोबारा साफ पानी डाला है। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी मीठा सोडा। तो इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी कि जब तक चने जो है वो हमारे अच्छी तरह गल ना जाए। ये भी इसी पानी के साथ ही डाल दूंगी क्योंकि मैंने पानी दोबारा नया ताज़ा डाला था। और इसे भी मैं पकने के लिए रख दूंगी। मसूर की दाल तो बहुत जल्दी हो जाती है। जी, ये दाल के ऊपर जो झाग सी आ रही है इसे हमने रिमूव कर देना है। इससे जो है दाल का कचालापन जरा खत्म हो जाता है। तो इसको मैं रिमूव कर दूंगी। जिस तरह करके मैं सारी दाल का जो ऊपर जो झाग है वो मैं रिमूव कर दूंगी इसकी। इससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है अगर जब आप ये झाग रिमूव करते हैं तो। जी, यहाँ पर चने जो है वो हमारे हो चुके हैं। इधर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। तो मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। यहाँ पर 2 अदर टमाटरों को मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। इसका मैंने पेस्ट सा बना लिया है। इसके अलावा यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं, नमक है टू टेस्ट, सुरख मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया, जीरा है 1 टीस्पून, ये मैंने इसे भून लिया था। पर एक प्याज है, इसे मैंने रफली चॉप किया है। 250 ग्राम चिकन है। एक मसाला जो इसके अंदर जाएगा वो इसकी स्पेशलिटी है। इसके अंदर है जायफल जवित्री और इलायची का पाउडर है। ये मेरे पास पिसा हुआ था। अगर आपके पास पिसा हुआ ना हो तो 2 हरी इलायचियां आपने लेनी है छोटी वाली, और इसके अलावा 1/4 टीस्पून जायफल, 1/4 टीस्पून जवित्री, 1.5 फूल बादियान का, 2 स्टिक दालचीनी के, 1 टेबलस्पून जीरा है और 3 से 4 लौंगे हैं। यहाँ देगची के अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। प्याज डाल के इसे लाइट गोल्डन करूंगी। जब ये हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो जाए इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी और इसे मैं अच्छी तरह भून लूंगी। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। साथ ही जितने भी स्पाइसेस हैं वो डाल देंगे। सुरख मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई सुरख मिर्चें, नमक, और जो मसाला मैंने पीसा था आधा मसाला मैं इसमें डाल दूंगी और आधा हम तब डालेंगे जब हम चने डालेंगे। मैं आधा इसके अंदर डाल देती हूँ और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी। चिकन हमारा अच्छी तरह गल जाए और मसाला अच्छी तरह रेडी हो जाए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आधा गिलास पानी डालूंगी ताकि चिकन हमारा जो क्योंकि कच्चा है हमें इसे पूरा गलाना है। और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। ये मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है और चिकन भी हमारा गल चुका है। इसके अंदर मैं चने डाल दूंगी। मसूर की दाल मैंने उबाली थी, ये डाल देंगे। इसी से इसका मसाला होगा। भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया, भुना हुआ हाथ से ही हम इसे क्रश करेंगे। जीरा मैंने पहले से भून के रखा हुआ था। इसे मिक्स करेंगे। और जो मसाला मैंने पीसा था आधा मैंने चिकन जब फ्राई कर रही थी उसके अंदर डाला था, थोड़ा सा मैं मसाला इसके अंदर डालूंगी और कुछ मैं ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए रख दूंगी। 1/4 कप मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी और इसे 5 से 7 मिनट में हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। जी, 5 से 7 मिनट इसे मैंने दम पे रखा था। ये रेडी हो चुके हैं। इन्हें अब मैं सर्व करूंगी।
चूल्हा मैंने बंद कर दिया है जी। तैयार है ज़बरदस्त से मुर्ग चने। रेसिपी पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो मसाला मैंने इसके अंदर बनाया है वो सिर्फ इसी रेसिपी के लिए ही उतना है। अगर आप मज़ीद ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उस क्वान्टिटी को आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं, बता के आप रख भी सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।